हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रा की गोली मारकर हत्या, अपहरण करने की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने मारी गोली। फरीदाबाद की बेटी की हत्या से गुस्से में परिवार वाले हैं। सोहना रोड पर लगाया जाम, परिवार ने लव जिहाद को लेकर हत्या का लगाया आरोप। उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे करके गिरा के चला गया। उसका हमारी यही मांग है कि उसको फांसी हो। बल्लभगढ़ में मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने पर आले परिजन का इंसाफ मिलने पर ही करेंगे अंतिम संस्कार। फरीदाबाद की बेटी को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा परिवार इंसाफ की लगाई गुहार, दोषियों को फांसी देने की मांग की। इंसाफ चाहूंगी, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। जैसे मेरी बेटी को उसने मारा, उसको भी ऐसे ही एनकाउंटर करे पुलिस लाके मेरे सामने। फरीदाबाद केस में फूटा लोगों का गुस्सा, मौके पर पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, कानून से कोई नहीं बचेगा। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरा छात्र संघ, कई संगठनों के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या पर हरियाणा सरकार गंभीर है। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। बल्लभगढ़ केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ और रेहान को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। ये कल 4 बजे के आसपास का मामला है। वो अपना परीक्षा दे के बाहर निकल रही थी तो 2 युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। फरीदाबाद में छात्रा की हत्या मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया। महिला आयोग ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी। वहीं फरीदाबाद मामले पर सीएम खट्टर का बयान, बोले किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। निकिता हत्याकांड पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा परिवार को जरूर मिलेगा न्याय, हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद होगी, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। बल्लभगढ़ की करणी सेना ने इस घटना की निंदा की है। सूरजपाल ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। लव जिहाद करने वालों की करणी सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। ये पूरा का पूरा परिवार कांग्रेसी विचारधारा का परिवार है। जिस प्रकार से इस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, ये विषय लव जिहाद का है। 2018 में भी इस बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। फरीदाबाद मामले पर संत महासभा नाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने आरोपी के खिलाफ सजा की मांग की है। लव जिहाद को लेकर यह हत्या का मामला बताया है। लव जिहादी आतंकी और जिस प्रकार से गाड़ी में अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे और जब वो सफल नहीं हुए तो उस बच्ची की हत्या कर दिया, गोली मार दिया। आखिर गोली मारना ये लव जिहाद की आतंकी घटना नहीं है तो और क्या है? मुंबई में अंग्रेजों के बनाए काले कानून के खिलाफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का पैदल मार्च, एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी भी समर्थन देने पहुंचे। पत्रकार सागरिका मित्रा से मुंबई पुलिस की 2 घंटे तक हुई पूछताछ। रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने उद्धव सरकार पर फिर उठाया सवाल, का सच दिखाना गुनाह कैसे? काले कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं। अर्नब गोस्वामी ने उद्धव सरकार को दी खुली चुनौती, रिपब्लिक के खिलाफ नहीं कोई सबूत, पूरा भारत रिपब्लिक मीडिया के साथ है। रिपब्लिक भारत के खिलाफ जारी कार्रवाई पर बोले अर्नब गोस्वामी, कहा रिपब्लिक के 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर अन्याय है, यकीन नहीं होता मीडिया संस्थान के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 1000 लोगों के खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर की है। ये अन्याय ही नहीं, ये विश्वास नहीं होता कि भारत में आज कोई भी ऐसा कर सकता है किसी भी मीडिया संस्थान के साथ। रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने लोगों से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की है। कहा भारत के लोग रिपब्लिक के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर सामने आए। हमारा समर्थन कर सके तो जरूर कीजिए, ताकि महाराष्ट्र की जो ये सरकार है, उद्धव सरकार, और मुंबई पुलिस के खिलाफ ये पूरे भारत में आंदोलन होनी चाहिए। वंदे मातरम।
रिपब्लिक के खिलाफ हो रही साजिश पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो अति करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो परमवीर ही क्यों ना हो। चाहे मीडिया का अति हो या प्रशासन का हो, अति जो भी करेंगे उनका खामियाजा अति वालों को भोगना पड़ेगा, चाहे परमवीर हो चाहे जो हो। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर हुए शामिल। अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दिल्ली के वॉर मेमोरियल भी पहुंचे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 74वें सेना दिवस पर जवानों को किया सलाम। श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स ने 74वें इन्फेंट्री डे मनाया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नम आंखों से शहीद साथियों को याद किया। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। 25 फरवरी से फरार था यह आतंकी। AK-47 भी बरामद की गई है। प्रधानमंत्री सेवानिधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद, का बैंक कर्मियों की मेहनत से सफल हुआ स्वनिधि योजना, छोटे कारोबारियों के घर तक पहुंचा बैंक। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। छोटे कारोबारियों के आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। हर मुश्किल परिस्थितियों का देश डटकर सामना कर रहा है। छोटे कारोबारी देश की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा, हमने गरीबों के हितों के लिए काम किया। स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर बने छोटे कारोबारी, स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी, बिना दस्तावेज के लोन दिया गया। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हैं। कल 71 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले सुरक्षा सख्त। गया के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से डरते हैं तेजस्वी यादव। समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं तेजस्वी। अनुराग ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी ने टुकड़े गैंग को गले लगाया है। जनता जानती है उनके आने से जंगल राज वापस आ जाएगा। बिहार के मधुबनी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, चरवाहा विश्वविद्यालय बनाते बनाते चारा घोटाला ही कर दिया। चिराग पासवान का नीतीश पर सबसे तीखा हमला, का 7 निश्चय बिहार का सबसे बड़ा घोटाला। जांच के नाम से इतना क्यों तिलमिला रहे नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार ने बिहारी शब्द को किया बदनाम। पूछा, जांच के नाम पर क्यों घबरा रहे हैं कुछ लोग। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा की ओर से जमूरा कहे जाने पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का पलटवार। का अगर मैं जमूरा तो मदारी कौन है। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले सोनिया का नीतीश पर हमला। कहा, अहंकारी सरकार में मजदूर बेबस है। बिहार में वोटिंग से पहले मुंगेर में भड़की हिंसा। दुर्गा विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत, 17 पुलिसकर्मी समेत 24 लोग जख्मी। 100 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान जनता को संबोधित किया। राज्य में 24 घंटे बिजली, खाद्यान्न योजना समेत कई उपलब्धियां गिनाई। त्योहारों के मौके पर 2 गज की दूरी और मास्क को बताया जरूरी। जम्मू के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज। महबूबा के तिरंगे के अपमान के बयान पर बीजेपी नेता अदिति शर्मा ने दर्ज करवाई एफआईआर। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय सरकार का बड़ा फैसला। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में खरीद सकता है जमीन। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। भोपाल में दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग से अफसरों की शिकायत की। दिग्विजय ने कहा, सरकार में रहे न रहे ऐसे अफसरों से निपटना आता है। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ही करेगी जांच। जांच पूरी होने के बाद केस ट्रांसफर पर होगा फैसला।
पंजाब के सीएम के बेटे रणिंदर सिंह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फेमा उल्लंघन मामले में ईडी ने जारी किया था नोटिस। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के लिए चिदम्बरम जा रही खुशबू सुंदर वीसी के प्रमुख के मनुस्मृति पर कथित टिप्पणी के विरोध में जा रही थी। खुशबू सुंदर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में डॉक्टरों समेत अन्य मेडिकल स्टाफ ने बंद किया काम। वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठे। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन जारी। वेतन नहीं मिलने से है नाराज। एनडीएमसी मेयर ने डॉक्टरों से की मुलाकात। दिल्ली में राजधानी परिवहन पंचायत के मालिकों और ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जबरन चालान काटे जाने पर जताया विरोध। किसान कानून के खिलाफ पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। अमृतसर के झडियाला रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बैठे किसानों ने की नारेबाजी। कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज। लोगों से वोट मांगने मैदान में उतरे पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी। दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी में कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्लांट का किया उद्घाटन। 30 दिनों बाद प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू होगा। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी और वीसीके पार्टी के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिला कार्यालय के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। केदारनाथ के दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में आई तेजी। भारी मशीनें लेकर केदारनाथ पहुंचा चीनूक हेलीकॉप्टर। पानीपत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर फेंका तेजाब। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। पुणे की ग्रामीण पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्याज के 58 बोरे चुराने का आरोप है। किसान ने दर्ज कराया केस। यूपी के संभल में पुलिस चौकी में सिपाही ने खुद को मारी गोली। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, जांच में पुलिस जुट गई है। अलीगढ़ में घर के बाहर से चोरी हुई कार। लॉक तोड़कर चुराई गई कार। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीरें। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर पुलिस ने यूपीएससीआईटी के चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के घोटाले का आरोप है। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेशी। उत्तर प्रदेश के बलिया में बर्थडे पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग। भोजपुरी गायक गोलू राजा को लगी गोली। बलिया में 2 दिनों में हर्ष फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आई हैं। यूपी के रायबरेली में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को गोली मार दी गई। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस गिरफ्त में है आरोपी। दिल्ली के कराला इलाके में पुलिस और नीरज बवाना गैंग में मुठभेड़। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। यूपी के बागपत में कारोबारी का हुआ अपहरण। किडनैपर्स ने मांगी फिरौती। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। नोएडा में अक्षय कालरा हत्याकांड के 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। 4 घायलों समेत 5 गिरफ्तार। लूट के लिए छात्र की हत्या की गई थी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल हो गया। यूपी के मथुरा में बदमाश पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली में मारा गया 2 लाख का इनामी बदमाश। कई आपराधिक मामलों में था आरोपी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। 1 भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चलती कार में लगी आग। कार में सवार 4 लोगों ने बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। गौतम बुद्ध नगर में कूड़ा घर में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लॉरी ड्राइवर और मालिक के घर छापा। अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। शराब कोलकाता से लाई गई थी आंध्र प्रदेश। लखनऊ में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार वाले ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटा। ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते कार चालक को रोकने की कोशिश कर रहा था पुलिसकर्मी। घटना 26 अक्टूबर की है। जेडीयू विधायक प्रभुनाथ राम के काफिले पर हमला। महागठबंधन के समर्थकों पर हमला करने का लगा आरोप। गाड़ियां क्षतिग्रस्त। विधायक के कई समर्थकों को चोट भी आई है। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 79,46,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से जंग में राहत की खबर है। 24 घंटे में कोरोना के 36,469 नए केस आए हैं। मौत का आंकड़ा भी 2 महीने बाद 500 के नीचे आया है।
राजौरी में मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ से ढकी नजर आई पीर पंचाल की पहाड़ियां। बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बावजूद पंजाब के अमृतसर में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। रोक के बाद भी पराली जला रहे हैं किसान। पंजाब के जालंधर में भी नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। मोतीपुर खालसा में किसान पराली जलाते नजर आए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से परेशान बाहर निकलने वाले लोग, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत दर्ज हुई है। गाजियाबाद में खतरनाक लेवल पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 500 के पार जा पहुंचा है। सांस के मरीजों की बढ़ रही है दिक्कत। यूपी के मुरादाबाद में हवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। धूल, धुआं और खतरनाक गैसेस से हवा की गुणवत्ता का स्तर गिर गया है। सांस लेने लायक नहीं है हवा। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया हवन। हरियाणा में खट्टर सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर की गई पूजा अर्चना। नासिक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्याज विक्रेता स्टोरेज की सीमा बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने मनाया देवरगढ़ बन्नी फेस्टिवल। लाठियों की पिटाई में 50 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के रामपुर में प्रशासन की सराहनीय पहल। महिला कर्मचारियों के लिए जिला विकास अधिकारी के दफ्तर में खुला बेबी फीडिंग रूम। श्रीनगर में कृषि विभाग ने पहला ऑर्गेनिक सब्जी बाजार खोला है। ऑर्गेनिक सब्जी किसानों को इससे लाभ मिलेगा। घाटी समेत पूरे देश में ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में मदरसे में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 70 बच्चे घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।